तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय सऊदी अरब के रियाद में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में कर्नाटक के वास्तुशिल्प चमत्कार के होयसल युग के जो मंदिर थे, होयसल जो काल था उस समय बने हुए जो मंदिर थे, उनको विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। तो ये एक भारत के लिए फिर से बहुत बड़ी जो है उपलब्धि और भारतवासियों सभी के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाओं वाली बात है। अभी आपको पता था जो 41वां जो हमारा विश्व धरोहर स्थल था वो शांति निकेतन बना। मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया, अलग से सेपरेट एक वीडियो आज़ाद AIS अकेडमी में पब्लिश है। अब जो है अगला जो है सऊदी अरब के रियाद में इस समय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक चल रही है। उसके 45वें सत्र में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में कर्नाटक के वास्तुशिल्प के चमत्कार होयसल के मंदिरों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 मंदिरों को शामिल किया गया है। होयसलों में ये जो पवित्र समूह है पूरा का पूरा, इसमें 3 मंदिर समूहों को शामिल किया गया है। एक बेलूर में आपका चन्ना केशव मंदिर है, ठीक है, और दूसरा आपका होयलेश्वर मंदिर है, तीसरा आपका सोमनाथपुर में, मैसूर के सोमनाथपुर में केशव मंदिर है। 3 मंदिर हैं जिनको इस बार यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में जारी किया गया। तो आज जो है हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं होयसल वंश जो था आपका दक्षिण भारत में जो है 11वीं और से लेकर के 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक कई सारे बड़े हिस्सों में इन्होंने शासन किया और इनकी राजधानी जो थी वो हेलेविड थी और द्वार समुद्र जिसे हम कहते हैं, हेलेविड द्वार समुद्र। और इन्होंने वास्तुकला के अनुपम नमूने बनाए हैं। आपके पीछे आप एक मंदिर देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा आपको इन सब के बारे में एक बार बताना चाहता हूँ। उससे पहले देखिए, जो होयसल समूह के मंदिर हैं, होयसल समूह के मंदिरों को 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में रखा गया था। अब फाइनली जा करके इनको 42वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये संस्कृति के श्रेणी पे आते हैं आपके, और ये आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले देखिए ये कर्नाटक में है, होयसल के जो मंदिर है कर्नाटक में है और मैसूर क्षेत्र में है और कर्नाटक के क्षेत्र में, कर्नाटक क्षेत्र में ही होयसल वंश का शासन था। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक का ये पहला विश्व विरासत स्थल है। इससे पहले हम्पी के बारे में आप सभी जानते हैं। हम्पी 1986 में, है ना, हम्पी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। और एक पडक्कल एक जगह है, पडक्कल को भी 1987 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो कर्नाटक का तो ये तीसरा है और भारत का 42वां है। ठीक है, एक ये याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। आपके सामने एक मंदिर आप देख पा रहे होंगे, ये बेलूर में चन्ना केशव मंदिर है। क्या है आपका? ये बेलूर का चन्ना केशव मंदिर है। अब इस मंदिर की भव्यता देख करके ही आपको पता चल रहा होगा। आपको पता है हमारे यहाँ पे मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। उत्तर भारत में नागर कला शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ कला शैली, और जो हमारा दक्कन वाला क्षेत्र है वहाँ पर हमारी जो है मिश्रित शैली वेशर कला शैली है। तो ये मंदिर आमतौर पे देखें तो तारे के आकार का मंदिर आप देख रहे होंगे, एक स्टार टाइप मंदिर आपको दिख रहा होगा, तारे के आकार का। इधर भी है, इधर भी इसका विस्तार है, सामने से भी, और कितना कलात्मक दृष्टिकोण से बहुत ही ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। मंदिर का नाम देखिए क्या है, चन्ना केशव मंदिर। ये बेलूर में अवस्थित है। एक बार आप लोग सभी लिख सकते हैं ये जितनी बातें मैं आपको बताऊं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, ये कहाँ पर अवस्थित है? बेलूर में, वेलूर में अवस्थित है। ठीक है, और ये आपका चन्ना केशव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? चन्ना केशव मंदिर, बेलूर का चन्ना केशव मंदिर है आपका, ये बेलूर का चन्ना केशव मंदिर है। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहली बात, इसका निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था 1161 में। 1161 में किसके द्वारा किया गया? विष्णुवर्धन के द्वारा। विष्णुवर्धन कौन था? होयसल वंश के शासक थे। और जब चोलों और होयसलों का आपस में संघर्ष हुआ तो होयसल जब उसमें जीते, विष्णुवर्धन जब उसमें जीते, तो उनके द्वारा इस मंदिर को अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। बेलूर एक जगह है कर्नाटक में, और पहले इसको बेलपुरी, बेलूर, बेलापुर कई नामों से इसको जाना जाता था। ठीक है, इसके पास एक नदी बहती है, स्थानीय नदी है जो कि बेलूर से जाती है, जिसका नाम है यागाची नदी। तो यागाची नदी के किनारे अवस्थित है
यागाची नदी, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला मंदिर केशव, ये चिन्ना केशव मंदिर है, इसको विश्व विरासत स्थल के तौर पे घोषित किया गया है। क्लियर है इस सभी को, ठीक है। और यहाँ पर होयसल साम्राज्य की राजधानी के तौर पे भी बेलूर एक समय रहा है। तारे के आकार का मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और बेलूर मंदिर में जो कई सारे इसके आसपास और मंदिर हैं, है ना, इधर आप देखेंगे काफ़ी सारे मंदिर है, तो उसका मुख्य मंदिर यही है। तो एक तो ये सम्मिलित किया गया है आपका। दूसरा देखिए, एक भव्य आपके सामने आकृति आ गई, और ये आकृति आपकी हेलेबिड में है। हेलेबिड का दूसरा मंदिर है जिसको हम बोलते हैं होयलेश्वर मंदिर। ये क्या है आपका, हेलेबिड में है। ये राजधानी हुआ करती थी होयसलों की, तो उन्हीं के नाम से होयसलेश्वर मंदिर है। ये श्लेश्वर मंदिर, भगवान की कृपा रही और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत मैं आपको ये मंदिर जरूर दिखाऊंगा। कभी भी कर्नाटक जाने का मौका मिलेगा तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं हम्पी क्षेत्र में या फिर इन सब क्षेत्रों में जाकर आप लोगों के लिए सेशन क्रिएट कर पाऊँ, ठीक है। तो ये आप देखिए, इसमें 2 मंदिर हैं, है ना, ये 2 मंदिरों समूह वाला परिसर है पूरा। ये देखिए काफ़ी बड़ा प्रांगण आपको दिख रहा होगा, इस प्रांगण में 2 मंदिर आपको दिख रहे होंगे। ये वैसे मैंने जो है ये एक तरीके से जो फोटो है ना, ये ऊपर से ली गई फोटो है, तो इसलिए एक मंदिर समूह इधर दिख रहा होगा, दूसरा मंदिर यहाँ दिख रहा होगा। तो ये 2 मंदिरों का समूह है, ठीक है। और होयसल द्वारा निर्मित सबसे बड़ा शिव मंदिर है, ये भगवान शिव का मंदिर है, शिव मंदिर है, ठीक है। और आप उस समय काल में देखिए तो यहाँ पर शिव की जो है कई सारी जो है पुराण से जुड़े हुए दृश्य भी हैं, और भगवान शिव के बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पे रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को भी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये एक ध्यान रखिएगा। और ये होयसल काल का सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, तो इसको भी विश्व विरासत स्थल के तहत घोषित किया गया है। और सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो जो बड़ा चर्चा में रहते हैं। एक देखिए भव्य मंदिर आपके सामने और आ गया, इसका नाम है सोमनाथपुर का केशव मंदिर है आपका ये, ठीक है। ये सोमनाथ पूरा एक जगह है, सोमनाथपुर, सोमनाथपुर ये सब कर्नाटक में है। सोमनाथपुर का केशव मंदिर है, केशव मंदिर एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर को भी यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत, अभी जानते हैं भारत दर्शन के अंतर्गत मैंने यूनेस्को की लगभग नहीं है तो 5 से 6 साइटें जो है कवर कर रखी हैं, जिनको मैंने प्रॉपर शूट किया है, वहाँ पर आपके जा करके आप लोग को पढ़ाया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कभी यहाँ मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। तो ये एक तरीके का त्रिकुटा मंदिर है। त्रिकुटा मंदिर मतलब यहाँ पे भगवान कृष्ण के 3 रूपों को दिखाया गया, नाम से ही है ये, केशव मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण का मंदिर है। और भगवान कृष्ण के 3 रूप जो हैं, एक तो जनार्दन का रूप, केशव का रूप और वेणुगोपाल का रूप, ये 3 रूपों को जो है यहाँ पर इस मंदिर में दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें जो मुख्य मूर्ति थी केशव की मूर्ति, वो जो है मूर्ति अभी वर्तमान में है नहीं, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और जनार्दन और वेणुगोपाल ये दोनों मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, मतलब काफ़ी पुराना मंदिर है आपका ये। तो आप सभी जानते हैं कि होयसल शासक जो थे, इनके द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। और 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के दौरान होयसल साम्राज्य के द्वारा एक अद्वितीय वास्तुकला और कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित किया गया। इनके द्वारा बेसर कला शैली, है ना, बेसर कला शैली जो आपकी है, बेसर कला शैली द्रविड़ प्लस नागर कला शैली का समन्वय है, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने क्लास में आपको बहुत बार बताया है, पूरा आंसर राइटिंग भी करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आमतौर पे मंदिर होते थे, ये चूंकि ये पूरी तरीके से मंदिर बनते हैं तो बेसर कला शैली से बने हुए मंदिर हैं, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों के तत्व हैं। इन मंदिरों में एक तो मंडप होता है, आमतौर पे देखिए बीच में आप मंडप देख रहे हैं, सभागार जिसे हम कहते हैं। विमान भी होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो मंदिर का शिखर है, इसी को हम विमान भी कहते हैं द्रविड़ कला शैली में। और अंदर गर्भगृह है और उसमें एक मूर्ति, इतना जो है आप देखते हैं। होयसल राजवंश की उत्कृष्ट संस्कृति, उत्कृष्ट इतिहास को ये मंदिर सारे के सारे दिखाते हैं, ठीक है। तो इनको बेसर कला शैली के मंदिर कहे जाते हैं। अब इससे थोड़ा बेसर कला शैली आपका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। होयसल साम्राज्य के मंदिर बेसर कला शैली से जुड़े हुए मंदिर हैं। कभी भी एग्जाम्पल देने की बात आए तो आप इन मंदिरों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। सभी लोग देखिए काफी उत्कृष्ट तरीके से पत्थरों को तराश करके ही इन मंदिरों का निर्माण कराया गया है। क्लियर है।
तो यूनेस्को के बारे में आप सभी जानते हैं, पिछले अभी जब शांति निकेतन वाली बात हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था। यूनेस्को एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था का काम क्या है, विश्व भर की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहरें हैं उन सभी सांस्कृतिक धरोहरों को, सांस्कृतिक भर नहीं प्राकृतिक धरोहर भी हो सकती है, उसका संरक्षण करना। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का जन्म जो हुआ था, ये बना था आपका कब, 16 नवंबर 1945 को बना था। कब बना था आपका, 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। इसमें टोटल 195 सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं। टोटल कितने सदस्य हैं इसमें, 195 सदस्य देश हैं इसमें। अभी बीच में आपने सुना था, मैंने एक खबर आपको बताई थी करंट अफेयर्स की क्लास में, आप में से जो बच्चे थे, कि अमेरिका इससे अलग हो गया था। अभी अमेरिका ने फिर से रीज्वाइन किया है, ठीक है। अगेन अमेरिका जो है आ चुका है। ट्रम्प प्रशासन के समय पे अमेरिका यूनेस्को से अलग हो गया था। तो यूनेस्को जो है 1945 में बना है, ठीक है। और इसका मुख्यालय पेरिस में है यूनेस्को का। कहाँ पर है, पेरिस में। इस समय महानिदेशक, इसमें एक पद होता है महानिदेशक का, सुश्री ऑड्रे अजोल, ये यूनेस्को के महानिदेशक हैं। और इसका मिशन है कि एजुकेशन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, सूचना के माध्यम से शांति की संस्कृति का निर्माण करना। विश्व की विरासत स्थलों के नाम से विश्व में, देखिए यूनाइटेड नेशन का एक ही जो है उद्देश्य है कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो, तृतीय विश्व युद्ध ना हो, शांति बनी रहे। तो उनमें से यूनेस्को की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यूनेस्को क्या करता है, सॉफ्ट कल्चर को प्रमोट करता है। किसी भी देश का वहाँ की संस्कृति सॉफ्ट डिप्लोमेसी को प्रदर्शित करती है। तो यूनेस्को आमतौर पर साझा मूल्यों के समान आधार पर सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच में, लोगों के बीच में संवाद स्थापित करने का काम करता है। भारत में टोटल 42 विश्व विरासत स्थल हो चुके हैं, ठीक है, जिनमें से 34 तो आपके सांस्कृतिक स्थल हो गए, ये इसको मिला दे, 7 आपके प्राकृतिक स्थल है, 1 आपका मिश्रित स्थल है, ठीक है। ये मैंने पिछले सेशन में शांति निकेतन वाला आप सभी ने देखा होगा, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहला जो हमारा यूनेस्को के द्वारा जिसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, वो आपका जो है आगरा में जो ताजमहल है आपका, है ना, उसको बारे में, उसको लेकर के, उसको हो गया, अजंता की गुफाएं हो गई, है ना, तो और आगरा में लाल किला है, इन सब को जो है सांस्कृतिक स्थल के तौर पे जो है इनको घोषित किया गया था। फिर लगातार जो है ये काम करता रहता है आपका, ठीक है। चलिए, तो यूनेस्को के बारे में ये आपको जानना चाहिए। और होयसल मंदिरों के समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। 42वें हो चुके हैं, ठीक है। 41वां मैंने आपको बता दिया था। इससे पहले रामप्पा मंदिर जो था, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का रामप्पा मंदिर, और उससे पहले धौलावीरा को जो है उसको भी सम्मिलित किया गया था, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज करिएगा।